हम कहते हैं कि राष्ट्रवाद की अवधारणा में भगवान को लाइए, अध्यात्म घुसाइए। सब एक हैं, सब एक भगवान के ही संतान हैं, सब में भगवान ही स्थित है और वह अविभक्त रूप से स्थित है, समान रूप से स्थित है। शरीर में भेद हो सकता है परंतु भगवान में भेद नहीं हो सकता, सब एक ही है और एक है, एक समान है, एक समान विद्यमान है। तो एक तत्व के आधार भी एक तत्व ही होना चाहिए। यदि हम एकत्व समाज में लाना चाहते हैं, एकत्व की प्रतिष्ठा लाना चाह रहे हैं, एक समान सबको देखना चाह रहे हैं, तो उसका आधार भी एक ही होना चाहिए। भिन्नत्व का आधार भिन्नत्व नहीं हो सकता और एकत्व का आधार भी भिन्नत्व नहीं हो सकता। एकत्व का आधार एकत्व ही हो सकता है। इसे समाज में एक दृष्टि लानी है, समदृष्टि लानी है, सबको एक समान दृष्टि से देखना है, तो वह दृष्टि भगवत भाव की ही दृष्टि है, वो ब्रह्म भाव है, वो ईश्वर भाव है, वो आध्यात्मिक दृष्टि है। इसलिए अध्यात्म विहीन राष्ट्रवाद धोखा है और जो अध्यात्म से युक्त है वह राष्ट्रवादी होगा ही, क्योंकि अध्यात्म की पढ़ाई यही है वसुधैव कुटुंबकम। वो तो वसुधा को अपने कुटुंब मानते। यत्र विश्वम भवेते कनीडम, जहां पर विश्व पूरा ब्रह्मांड एक घोंसला है, हमारा ही घर है मान, और उसमें रहने वाला सब हमारे बंधु बांधव, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम। तो यह अवधारणा किसने दी? अध्यात्म ने दिया। और आज अध्यात्म को ही विलग करके लोग राजनीति चलाना चाहते हैं। तो ये सब क्या है? जहां से ले रहे हो, जहां से ये दृष्टि ले रहे हो, तो कम से कम पूरी दृष्टि ले लो। ये अधूरी दृष्टि लेकर के तुम्हारे जो नारे की चीजें हैं वो तो निकाल लेते हो। जहां नारा देना होता है, वसुदेव को भाषण देना होता है, वहां तो दे देते हो। तो पूरा जो ईश्वर की अवधारणा है, जो ब्रह्म तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसको भी तो रखो। तो उससे किसी को काम ही नहीं। तो यह अधूरा राष्ट्रवाद बड़ा घातक है। इसलिए हम कहते हैं कि आध्यात्मिक राष्ट्र होना चाहिए। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव का एक नारा है कि हमें कैसा राष्ट्र बनाना है। सबका एक मिशन होता है, ध्येय होता है। कोई हिंदू राष्ट्र बना रहा है, कोई मुसलमान राष्ट्र बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। तो महाराज श्री कहते हैं कि हमारा राष्ट्र आध्यात्मिक विश्व और आध्यात्मिक भारत का निर्माण, क्योंकि जिसके अंदर आध्यात्मिकता घट जाए वो राष्ट्रवादी होगा ही। ये जो वसुधा को ही कुटुंब मानता है, तो ये राष्ट्र तो छोटी सी चीज है, ये भारत भूमि तो छोटी सी चीज है, उसमें उसकी निष्ठा क्यों नहीं होगी? अवश्य होगी। तो पर जो नाना दृष्टिकोण रखता है, तो ऐसे दृष्टिकोण वाले को भगवान ने कहा ये सब राजसिक है। 2 नंबर की दृष्टि है इनकी, तज्ज्ञानम विधि राजसम। अब इससे भी हीन दृष्टि बता रहे हैं भगवान। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तम अहैतुकम अतत्वार्थवदल्पम च तत्तामसमुदाहृतम। भगवान कह रहे हैं कि यस एकस्मिन् कार्ये कृत्स्नवत् सक्तम अहैतुकम अतत्वार्थवद अल्पम तत्तामसम उदाहृतम। भगवान कह रहे कि एक निकृष्ट दृष्टि है। यह दृष्टि क्या है? एकस्मिन् कार्य, जो ऐसे ईश्वरीय शक्ति, जो चेतन शक्ति है, जो समस्त जगत की नियंता है, ऐसी नियंत्रण करने वाली जो शक्ति, चेतन शक्ति, भगवत शक्ति है, उस भगवत शक्ति को ये कहां देखता है? एकस्मिन् कार्य, कहीं एक जगह देखता है, किसी मंदिर में देखता है, किसी मूर्ति में देखता है, या किसी ऐसे महात्मा में देखता है, बोले कि इसमें तो भगवान है और बाकियों में तो नहीं। जैसे कोई साधु आ जाए और बढ़िया से अपना वेशभूषा में राम राम करते हुए, तो गांव वालों को ये दृष्टि तो हो जाते हैं कि इनमें साक्षात भगवान है। लेकिन वही उनके माता पिता के अंदर ये दृष्टि नहीं होती कि इनके प्रति भी भगवत भाव, इनमें भी भगवान है, उनको नहीं दिखता। उन महात्मा के पीछे लोग दौड़ पड़ेंगे, उनके चरण धोने के लिए, चरण छूने के लिए दौड़ पड़े। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भगवान देख रहे हैं वो। और वहीं अपने माता पिता, पति इत्यादि के प्रति नहीं है भाव। क्यों? क्योंकि एकस्मिन् कार्य,
एक जो मूर्त कहीं विग्रह है, उसी मूर्त विग्रह में भगवान को मान लिया, उसके अतिरिक्त भगवान को नहीं माना, यानी कि भगवान सर्वगत हैं, सर्वव्यापक है, ऐसी दृष्टि को नहीं माना। और कहा कैसे माना उसको भी, एकस्मिन कार्य कृत्स्नवत, कृत्स्नवत जैसे संपूर्ण दृष्टिकोण से मान लिया कि इतना ही भगवान है और यही संपूर्ण भगवान है, इसके अतिरिक्त भगवान नहीं। तो किसी एक कार्य द्रव्य में, किसी विग्रह में, किसी मूर्ति में, या किसी एक जीव मात्र में, व्यक्ति विशेष में आसक्त हो जाए, सक्तम उसकी बुद्धि आसक्त हो जाए, और ये कैसी दृष्टि है, बोलेंगे अहेतुकम, बिना किसी कारण, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, कोई तर्क नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है इसमें, उनकी आस्था आई, मान ली। तो अहेतुकम यानी कि बिना किसी कारण के, बिना किसी युक्ति के, और अतत्वार्थवत, तत्वार्थ नहीं है, ये तात्विक बात नहीं है, पारमार्थिक सत्य नहीं है, अतत्वार्थ है, अयथार्थ है, असत्य है, ये सब बातें, ये सब दृष्टि कैसी हैं, असत्य दृष्टि, सत्य दृष्टि नहीं है। जिस प्रकार से मंदिर मूर्ति आदि में जो भाव होता है, जैसे किसी एक अच्छे संत महात्मा में जो भाव होता है, वही भाव सब में होना चाहिए। वास्तव में तो ये दृष्टि होनी चाहिए, सब में वही भगवान है। परंतु ऐसा न होकर किसी एक कार्य विशेष में, शरीर रूप में, मूर्ति इत्यादि में भावना तो कर लेता है और उतने के हुई संपूर्ण मानता है, तो भगवान कह रहे हैं कि यह अतत्वार्थवत है, तात्विक अर्थ से रहित है, अल्पम, ये दृष्टि कैसी है, बहुत अल्प है, अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति है, तुच्छ बुद्धि है इसके, इसका ज्ञान तुच्छ है, पूरा ज्ञान नहीं। तो ये अल्प ज्ञान है, तत्तामसम उदाहरणम, ऐसे ज्ञान को क्या कहा गया है, तामसी ज्ञान कहा है। इस प्रकार से ज्ञान हो जाए, भगवान को ही परिच्छिन्न मान ले, उस दिव्य शक्ति, चेतन शक्ति को भी परिच्छिन्न मान ले, एक जगह आसक्त हो जाए उसकी बुद्धि, यही है, इतना ही है बस, मंदिर देवालय इत्यादि में ही भगवान है, इससे बाहर भगवान नहीं है। इसी कारण से तो सारे पाप तो इसी से होते हैं। मंदिर में कहेंगे, मंदिर में तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन मंदिर पे चढ़ करके कसम खाओ तब हम मानेंगे। तो वहां गांव में जाते हैं मंदिर के पास, और फिर वहां हाथ उठा के बोलते हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूं। अब वो जब बात मंदिर पर जाके बोल देगा, वहां डरता है, वहां सत्य बोल देगा, लेकिन अन्यत्र झूठ बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भगवान तो मंदिर में है, यहाँ थोड़ी है। उसको ये पता नहीं कि भगवान सब जगह है। तो कह रहे ऐसा ज्ञान क्या है, तामसिक ज्ञान है, थर्ड क्लास का है। इससे अच्छा तो ऊपर वाला है, कम से कम खंड खंड रूप में भगवान है, भेद करके देख रहा है, ये भगवान है, ये फला भगवान है, ये फला भगवान है, नाना भगवान की पूजा कर रहा है। चलो सबको भगवान रूप में देख रहा है, ये तो अच्छा है कम से कम। लेकिन ये तो क्या कर दिया कि बस इतना ही है, इसके अतिरिक्त तो है ही नहीं। तो कह रहे कि ये तो बड़ा खतरनाक है। तो इसको तामसिक ज्ञान कहा भगवान। तो इस प्रकार से ज्ञान के तीन भेद बता दिए। अब कर्म के तीन भेद बता रहे हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च, जो श्लोक संख्या 19 में कहा। तो अब कर्म के भेद बता रहे हैं श्लोक संख्या 23 में। नियतम संगरहितम अरागद्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकमुच्यते। कर्म भगवान की सात्विक कर्म क्या है? यत् कर्म नियतम संगरहितम अफल प्रेप्सुना अरागद्वेषतः कृतम तत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म नियत है, नियत का तात्पर्य है जो शास्त्रों ने विहित कर दिया है कि क्षत्रियों का ये नियत कर्म है, ब्राह्मण का ये नियत कर्म है, वैश्य का ये नियत कर्म है, शूद्र का ये नियत कर्म है। ऐसे ही आश्रमों में गृहस्थ आश्रम का ये विहित कर्म है, वानप्रस्थ का ये विहित कर्म है, ब्रह्मचारी का ये विहित कर्म है, सन्यासी का ये विहित कर्म है। इस प्रकार से जो नियत कर्म को करने वाला हो, कर्म नियत होना चाहिए, अपने मन से नहीं, शास्त्र विहित होना चाहिए। तो नियत कर्म हो, लेकिन नियत कर्म भी कैसे हो? तो भगवान ने कहा संगरहितम, आसक्ति होकर के नहीं करना है कर्म। नियत कर्म का ही अनुष्ठान करना है आजीवन, परंतु आसक्त से रहित, संग रहितम। संग मतलब आसक्ति,
आसक्ति से रहित होकर के, कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर के, और अफल प्रेप सुना, फल की इच्छा से रहित होकर के। यानी कि कर्म में भी अभिमान नहीं होना चाहिए, कर्तृत्वाभिमान नहीं होना चाहिए, और फल में भी आसक्ति नहीं होना चाहिए। यानी कि कर्मासक्ति और फलासक्ति ये दोनों का परित्याग होना चाहिए। तो दोनों ही प्रकार के आसक्तियों से रहित कर्म होता है। संगरहितम अफल प्रेप सुना और अराग द्वेषतः कृतम, वो व्यक्ति जो करता होता है किस भाव से करता है? अराग द्वेषतः, यानी कि न राग होता है न द्वेष होता है, न राग पूर्वक कर्म करता है न द्वेष पूर्वक कर्म करता है, अपितु न्यूट्रल भाव से कर्म करता है, समत्व भाव से कर्म करता है। तो इस प्रकार से अराग द्वेषतः कृतम तत् सात्विकम उच्यते, ऐसे कर्म को क्या कहते हैं? सात्विक कर्म है। ऐसे केवल कर्म मात्र से, कभी कभी धार्मिक कर्म को भी कह देते हैं सात्विक कर्म कर रहा है। सात्विक कर्म की भगवान बहुत ऊंची परिभाषा दे दी। कई बार जो नियत कर्म है, अपने नियत कर्म को भी करते रहने से व्यक्ति को कह देते हैं लोग ये सात्विक कर्म कर रहा है। ऐसा नहीं है, नियत कर्म के साथ साथ वो राग द्वेष से रहित होकर कर्म कर रहा हो, कर्तृत्वाभिमान न हो, फल के प्रति आसक्ति न हो, इस प्रकार से उस नियत कर्म का अनुष्ठान यदि वो कर रहा है, तभी उसको हम सात्विक कर्म कह सकते हैं। तो यह सात्विक कर्म है। नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते, इसको सात्विक कर्म का। राजसिक कर्म क्या है? तो कह रहे हैं कि यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसमुदाहृतम। कह रहे हैं कि यत् कर्म बहुलायासम, बहुत परिश्रम करके करना पड़ता है। क्यों? क्या जो सात्विक कर्म उसमें परिश्रम नहीं होता, वो आराम से हो जाते हैं क्या? तो भगवान कहते हैं हाँ, कुछ तो आराम होता है। क्या है? तो करेंगे बहुलायासम, यानी कि बहुत आयास करके, बहुत परिश्रम से जो कर्म होते हैं। क्यों होते हैं? कामेप्सुना, क्योंकि उनमें कामना है, और ये कामना बड़ा दुख देती है। कामना तो बहुत पहले कामना हो जाए, क्योंकि कामना कुछ भी हो सकती है, इसका भी एक अलग ही संसार है कामनाओं का। कुछ भी कामना व्यक्ति कर सकता है, और वो कामनाएं असीमित है। कोई कुछ भी कभी भी कामना कर सकता है, उसके मन में वो इच्छाएं जग सकती है, जिसका कोई अंत नहीं, सीमा नहीं, असीम है। और ऐसी कामनाएं जो हैं वो कामना के समय ही दुख देती है, और उसके पूर्ति पर चले तो और ही दुख है। तो कितनी कामनाएं हैं, उसको अनुष्ठान करने जाए वो पूर्ति होने वाली है? कभी भी पूर्ति होने वाली है। इसलिए उसको बहुत कष्ट करना पड़ता है, बहुत कष्ट सहना पड़ता है। तो जो कामेप्सुना है, यानी कि भोगों के चाहने वाला पुरुष, अब भोग ऐसा है, भोगों की कामना ऐसी है कि इसको करने जाएं, कामनाओं की पूर्ति करने जाएं, तो ये कामनाएं घटने के बजाय बढ़ने लगती है। अब कहते हैं कि चलिए उसकी शांत करिए उन कामनाओं को। तो भोग के द्वारा उन कामनाओं को शांत करने का प्रयत्न करते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं न जातु कामः कामानाम भोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते, वो अग्नि में घी डालने की भांति और भी तीव्र होती जाती है कामनाएं। तो चले थे कामनाओं को शांत करने के लिए कि इन इन कर्मों से उन कामनाओं को शांत कर दे, और वो और बढ़ने लगती है। और करिए और बढ़ेगी, और करिए और, इसी कहते हैं बहुलायास। बहुत परिश्रम लगाना पड़ता है, फिर भी काबू में नहीं आती वो कामनाएं, वो शांत नहीं होती। इसलिए भोगों को चाहने वाले पुरुष के द्वारा किया गया जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होकर के किया जाता है। और यही नहीं, भगवान करें साहंकारेण, अहंकार से युक्त होकर कर्म किया जाता है। कर्तृत्वाभिमान होता है, मैं कर्म कर रहा हूं, कर्तापने का जिसके अंदर बोध है, मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूं, मैं, ये जो मैं की भावना, इसी को कर्तृत्वाभिमान बोलते हैं। इस अहंकार से युक्त होकर के जो कर्म क्रियते किए जाते हैं, तो भगवान करेंगे तत् राजसम उदाहृतम, उसको राजसिक कर्म कहा जाता है। और राजसिक कर्म है जिसमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है,
भोग चाहने वाला, यानी कि इसमें नाना प्रकार की कामनाएं होती हैं, लौकिक कामनाएं से युक्त होकर के व्यक्ति कर्म करता है और कर्तृत्वाभिमान से युक्त होकर के अनुष्ठान करता है, कर्म करता है, तो ऐसे कर्म को राजसिक कर्म कहते हैं। अब अंत में तामसिक कर्म है, तो भगवान कह रहे हैं अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। कह रहे हैं भगवान कि यत् कर्म अनुबंधम क्षयम हिंसाम पौरुषम अनवेक्ष, चार चीजें बताई भगवान। पहली बात बताई अनुबंध, अनुबंध फल को बोलते हैं, अनुबंध फल को बोलते हैं, कर्म का जो फल होता है उसको अनुबंध बोलते हैं। तो जो कर्म करते समय इन चार चीजों का ध्यान नहीं दिया जाता है। जो कर्म करने वाला व्यक्ति उस कर्म में चार चीजों का ध्यान नहीं दिया, परिणाम का, इसका फल क्या होगा, फल का मतलब तात्कालिक नहीं, अंततः परिणाम क्या होगा, दीर्घकालिक परिणाम क्या होगा, इसको भी देखना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि तात्कालिक रूप से जिस कर्म को करने में सुख मिल जाता है उसको कर देते हैं और फिर अनंत कालों तक दुख के सागर में डूब जाते हैं। तो उसको आगे सुख के विभाग करेंगे तो भगवान बताएंगे। सुख भी तीन प्रकार के होते हैं। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। तो कह रहे हैं भगवान कि जिस कर्म में अनुबंध, इसका परिणाम क्या होगा, क्षय, ये खत्म भी होगा एक दिन, ये नाश भी होगा, ऐसा ही नहीं रहेगा। हिंसा, इस कर्म करने में कितनी हिंसाएं हो रही हैं, कितने व्यक्तियों को कष्ट देना पड़ता है। और पौरुषम, अपने सामर्थ्य, मैं कर्म कर रहा हूं तो मैं इस कर्म को कर भी सकता हूं या नहीं, कर्म में हाथ डाल दे। एक कहावत कहते हैं कि बिच्छू का मंत्र न जाने और सांप के बिल में हाथ डाल दे। अब बिच्छू का मंत्र पता नहीं है, सांप के बिल में हाथ डालेंगे तो क्या होगा, मरना ही है, सामर्थ्य तो है नहीं। कर्म का अनुष्ठान कर दिया, वो कर्म पूरा ही नहीं हुआ, सामर्थ्य नहीं। तो करे कि इनको अनवेक्ष, यानी कि विचार न करते हुए, मोहाद आरभ्यते, जो अज्ञान से युक्त होकर के कर्म तो शुरू कर देता है लेकिन उसके पल्ले नहीं पड़ता। जैसे कई बार बच्चे, सामर्थ्य का तो पता रहता नहीं, हालांकि सामर्थ्य को सबको पता है लेकिन उसकी अवहेलना कर देते हैं। सबको पता है कि मैं कितने पानी में हूं, मेरा सामर्थ्य कितना है, ये सबको पता है कि नहीं है। मैं कितना भोजन कर सकता हूं, ये सबको पता होता है। मैं कितना दौड़ सकता हूं, मैं कितना याद कर सकता हूं, मेरी सामर्थ्य क्या है, ये सबको पता होता है अधिकतर। परंतु जो मूर्ख लोग होते हैं उनको ये पता नहीं होता है। खाने भी बैठ जाएंगे तो उनको पता ही नहीं चलता कितना खाएंगे, 10 बार आगे जाएंगे, और दो और दो, क्या मतलब, एक बार ले लो जितना लेना है। और कभी कभी तो इतना ले लेंगे कि खा ही नहीं पाएंगे। तो बोलेंगे कि ये क्या है, तुम्हें सामर्थ्य का पता नहीं है, मैं कितना खा सकता हूं, खा करके आप फूलने लगेंगे। या तो खा ही नहीं पाएंगे या तो खाकर फूलने लगेंगे। खाए क्यों, लिए क्यों थाली में, तुम्हें अंदाज नहीं है अपने सामर्थ्य का, मैं कितना खा सकता हूं, या खा लिए तो मैं कितना पचा सकता हूं, ये भी सामर्थ्य पता नहीं। रोज रोज तो खा रहे हैं, ये इतना भी पता नहीं है कि मैं कितना पचा सकता हूं। अब इतना भी बता पा रहे हो तो क्या है, भगवान करे कि मोहाद आरभ्यते, ऐसे लोग मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, जिनको अपने सामर्थ्य का पता नहीं होता है। और सामर्थ्य है नहीं और कहेंगे कि अब तो मैं IAS की तैयारी करूंगा, और सामर्थ्य है नहीं। ग्रुप D की परीक्षा निकालने का सामर्थ्य है नहीं और तैयारी क्या करेंगे, बोलेगा IAS की तैयारी करें। अब बैठे हैं, पटना से लेकर कोटा तक बैठे हैं लोग, इसी में अधिकतर बच्चे तो इसी में पीसे जा रहे हैं। अरे अपने सामर्थ्य का पता लगा, अपने अभिरुचि का पता लगा लो, क्यों दूसरे के बहकावे में पड़ रहे हो। तुम्हारी वो रुचि है, तुम्हारा सामर्थ्य है कि नहीं है, दूसरे के कहने से एक व्यक्ति सफल हो जाएगा, वो तो अपनी बड़ाई करेगा ही कि भाई ये अच्छा काम है, क्योंकि कोई का कार्य अच्छा और बुरा होता ही नहीं है। जिसकी जो अभिरुचि का विषय होता है वो उसके लिए अच्छा होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में सबसे बड़ा होता है तो अपना ही विषय बताएगा।
इसका मतलब ये थोड़े होता है कि तुम्हारी रुचि नहीं है तो वो ऊपर उस क्षेत्र में चला गया है तब तुम उसका अनुकरण करो। तुम अपने रुचि के विषय को देख लो और उस क्षेत्र में जो आगे गए उनकी बात सुनो। सबके लिए सब चीजें नहीं होती। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए, किसका कितना सामर्थ्य है, पौरुष कितना है, और इसका परिणाम क्या होगा। अंततः परिणाम क्या होगा, कि जो मैं कर्म करने जा रहा हूं इसमें घाटा फायदा कितना होगा, कितने लोग की हिंसा होगी, कितने लोग इससे सुखी होंगे। यदि सुखी होने की अपेक्षा दुखी होने वाले की संख्या ज्यादा है तो ऐसा कर्म छोड़ देना चाहिए, जिससे ज्यादा लोग दुखी हैं। कई बार बच्चे ऐसा कर्म कर देते हैं कि उस कर्म से केवल वही दो सुखी हैं, बाकी घर परिवार समाज सब दुखी है। बोले कि अब तब अपने मन से हम शादी करेंगे। अरे भाई, बाप की भी कुछ कामनाएं हैं, कुछ माता की भी कामनाएं हैं, कुछ परिवार वालों की भी कामनाएं हैं, कुछ समाज की कामनाएं हैं। तुम ऐसा स्वतंत्र हवा से उड़कर थोड़े आ गए हो, तो उसी समाज से आए हो, उसी घर परिवार से पैदा हुए हैं, उनका भी हक बनता है, उनकी भी खुशी का ध्यान रखो। तो कहेंगे नहीं नहीं, तो हमारी खुशी है इसमें। अरे तुम्हारी खुशी, अपने खुशी का परित्याग भी तो करना सीखो। तुम्हारे खुशी का परित्याग करने से सब सुखी हो, तो ऐसे खुशी का त्याग कर देना। जब बोले कि ऐसे तो घुट घुट कर जीना है, जीना त्याग का नाम जीना होता है। ऐसे तो पशु पक्षी भी जीते हैं अपने सुख के लिए, इसमें कौन सी बड़ी बात। आजकल के ये मोटिवेशनल स्पीकर भी ऐसे ही कहते हैं कि अपनी खुशी है इसमें, अपनी खुशी के लिए तुम्हारे कारण, यदि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे दबाव दे रहे हैं तो ऐसी बात नहीं माननी चाहिए। ऐसा ऐसा ज्ञान देते और बने हुए हैं मोटिवेशनल स्पीकर, जिनको ये पता नहीं, यार ये तो कीड़े मकोड़े भी करते हैं, ये कौन से तुम नई ज्ञान दे रहे हो भैया। ये तो सबको पता है, कीड़े मकोड़े को भी पता है। अपने खुशी के लिए जो है दूसरे का हार छीन लेते हैं। पशु पक्षियों में देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है, तो अपने खाने पीने के वस्तु को लेकर मारा पीटी करते हैं, छीन लेते हैं। एक भैंस भी खा रही होती है, उस समय उसको कोई अच्छी चीजें देते हैं तो उसके साथ में उसकी बेटी भी खा रही होती है उस भैंस की, उसको भी मारकर हटा देगा, अपने खाएगी। क्यों? राग है। वो नहीं देखेगी कि ये मेरी बेटी है, या बेटी खाएगी तो ये नहीं देखेगी ये मेरी माँ है, वो खींच के खा जाएगी, चाहे घास हो या कोई भी चीज हो। ये तो पशु भी करते हैं, और ऐसे भी मनुष्य भी करने लगे, तो फिर अंतर क्या होगा। तो इस प्रकार से इसका परिणाम क्या होगा, कितने व्यक्ति सुखी हैं। हम ही केवल एक सुखी हैं, उसके अतिरिक्त सभी लोग दुखी हैं इन कर्म से। तो ऐसा कर्म का क्या फायदा। एक जीव को खुश करने के चक्कर में सैकड़ों जीव को दुखित करना यह ठीक नहीं। यदि आपके उस कर्म से अधिक लोग सुखी हैं तो वह कर्म कर देना चाहिए। यही तो तप है, और क्या है। त्याग बहुत बड़ा तप होता है। कभी कभी हमने तो यहां तक अनुभव किया, पुराने जमाने में देखते, अब तो सब नहीं देखते। कई बार उनके अनुकूल शादियां नहीं होती, उस स्त्री के अनुकूल पुरुष नहीं मिला, या पुरुष के अनुकूल स्त्री नहीं मिली, लेकिन फिर भी जीवन निर्वाह प्रसन्नता के साथ बिता देते हैं। किस लिए? क्योंकि पिताजी ने किया है, पिताजी की खुशी थी इसमें, यही तुम्हारा वर होगा, यही तुम्हारी पत्नी होगी। इस खुशी के लिए वो पूरा जीवन निर्वाह करे, और कोई उनको दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। बोले पिताजी ने कहा, हम क्या करें, पिताजी खुशी है। अब ये तप है, ये त्याग है, ये सब मानवता है। नहीं तो आजकल कौन देखता है। पर ऐसा परिणाम देखना चाहिए कि भाई इसमें किसकी कितनी हिंसाएं हो रही, किसको कितना कष्ट हो रहा है। ज्यादा कष्ट तो नहीं हो रहा है इस कर्म से, उसको नहीं करना चाहिए। परंतु इन सब का विचार किए हुआ जिस कर्म का आरंभ किया जाता है, शुरुआत की जाती है, तो ऐसे कर्म को भगवान कहते हैं तत्तामसम उच्यते, तामसी कर्म कहते हैं। तो चार चीज ध्यान देने चाहिए। कर्म आरंभ करने से पहले परिणाम पर विचार करना चाहिए, और नष्ट होगा, क्षय होगा। ये जो मैं कर्म कर रहा हूं ये परमानेंट रहेगा क्या? 2 रुपए के लाभ के लिए, और 2 रुपए कब तक, 2 रुपए का लाभ भी ले लिए झूठ बोल करके, और 2 रुपए या कुछ रुपए मान लीजिए झूठ बोलकर कुछ रुपए कमा लिए, और कितने दिन तक चलेगा? वो नष्ट होने वाला है, कोई शाश्वत थोड़ी है।
ऐसे अनित्य लाभ के लिए, थोड़े देर के लिए, सुख के लिए, और ऐसे झूठ बोल करके, पापाचरण करके करना जिससे परलोक भी बिगड़ जाए, ऐसा नहीं, कर्म नहीं करना चाहिए। इसलिए क्षय, हिंसा और अपने सामर्थ्य, इनको देख कर करना चाहिए। और जो इन चारों की उपेक्षा करके कर्म करता है तो कहते हैं तामसिक कर्म है। तो देखिए एक एक श्लोक जो है ये जीवन का सूत्र है। भगवान कितनी बड़ी बातें कह दी। इसी एक एक श्लोक पर यदि विचार किया जाए तो जीवन बदल सकता है। तो यत् अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहाद आरभते कर्म यत्तत् तामसम उच्यते। तो ये तामसिक कर्म है। अब तीसरा क्या था श्लोक संख्या 19 में? ज्ञानम कर्म च कर्ता च। ज्ञान के भी 3 भेद कर दिए भगवान ने, कर्म के भी यहाँ पर 3 भेद पूरा होता है। अब कर्ता के 3 भेद बता रहे हैं कि कर्ता के भी 3 भेद होते हैं, सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता और तामसिक कर्ता। तो पहले सात्विक का भेद बता रहे हैं भगवान। मुक्त संगो न हमवादी धृत्योत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। भगवान करेगा सात्विक कर्ता कौन है? तो करेगा मुक्त संगः। सबसे पहला लक्षण है कि आसक्ति से रहित है, कोई आसक्ति नहीं उसे, किसी से कोई राग नहीं है। कर्म करता है तो राग पूर्वक नहीं करता, यानी कि उससे कर्म छीन लिया जाए। कर्म में राग तब पता चलता है कि जब उस कर्म को छीन लिया जाए उससे, तब देखिए। तो देखा जाता है कि किसी नेता को सीट न दी जाए, पार्टी के द्वारा बिलखने लगता है और रोने लगता है। हमको जीता नहीं, अभी चुनाव लड़ेगा, अब चुनाव लड़ा भी नहीं, लड़ने के बाद जीतेगा वो अलग बात है, लेकिन अभी सीट नहीं दिया गया, इतने सोच को। इसका मतलब देखिए आसक्ति। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।